नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लब संदेश न्यूज़ चैनल। मैं हूं अनिल कश्यप। आज हम लोग इस समय मौजूद रसड़ा में हैं। ये लोकसभा घोषी का विधानसभा पड़ता है। यहाँ पे राजनीतिक मुद्दे पे बात करने के लिए और सपा का जो चुनावी कार्यालय उद्घाटन किया गया है और यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। उनसे आइए जानेंगे कि क्या इस बार उन लोग की राय है। सर, एकलव्य संदेश में आपका स्वागत है। आपका नाम सर? गोविंद कुमार नाम पड़ेगा। सर, कहीं ना कहीं ओपी राजभर जी दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ये सीट जीत चुका हूं, अब आगे की तैयारी चल रही है। इसमें क्या कहेंगे? वो तो बहुत मुश्किल है। जी 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 बिल्कुल। इस बार सपा सरकार जी जी बम्पर वोट से जीतेगी भाई। आइए और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? सूर्यकांत यादव, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश। जी। और सर, अभी ओपी राजभर जी जो दावा कर रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीत गए हैं, इस पर क्या आपकी राय? देखिए, कहने को बहुत लोग सारी चीज़ें कहेंगे, वो प्रत्याशी हैं तो ये थोड़े कहेंगे कि मैं हार रहा हूँ। जी जी लेकिन इस देश की सच्चाई यही है, इस देश की सच्चाई यही है कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। इंडिया गठबंधन के पास तमाम तरह के मुद्दे हैं। आप देश में देख रहे होंगे कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों के लिए किले बिछाई जा रही हैं। तो किस दम पर जनता के बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे, और उनको जनता वोट देगी क्यों? और सर, ओपी राजभर जी, अखिलेश जी, वो अरविंद राजभर जी का कहना है कि आपके जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, वो कंफ्यूज्ड हैं पीडीओ के लेकर के। और पीडीए जो वो बता रहे हैं कि कभी पिछड़ा दलित आदिवासी, कभी बता रहे हैं पिछड़ा दलित अगड़ा, ऐसे बता रहे हैं, तो उस पर कह रहे हैं कि वो कंफ्यूज हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई कंफ्यूज नहीं है। कंफ्यूज इंडिया गठबंधन है और उनको डर सता रहा है। और इस बार के चुनाव में, घोसी लोकसभा में, ओम प्रकाश राजभर को पता चल जाएगा कि किसके पास कितना है दम। ये आप लोग जो यहाँ पर आज इकट्ठा हुआ है, जो चुनावी कार्यालय आप लोग का खुला है, इस पर आप लोग कार्यकर्ताओं में उत्साह क्या है सर? बहुत उत्साह है। इंडिया गठबंधन के हर कार्यकर्ता के अंदर बहुत सारा उत्साह है। उसको एक लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ने जा रहा है। आप देश में देख रहे होंगे कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब गुलाम बन चुकी हैं। कोर्ट हो, ईडी, सीबीआई, तमाम तरह की संस्थाएं जो हैं, उनको जो इंडिया गठबंधन के जो अच्छे लीडर हैं उनको उनके तहत डरा धमका करके उनके आवाज़ को बंद किया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि इंडिया गठबंधन का कोई नेता और कार्यकर्ता इनके तानाशाही से न डरता है न डरेगा, और इस बार के चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। सर, जो अभी क्या अखिलेश जी को आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन में बहुत सारे नेता हैं और हर नेता अपने आप में नायाब है। और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाती है तो इंडिया गठबंधन के जितने शीर्ष नेता हैं वो एक साथ बैठेंगे और जो उचित होगा उसका निर्णय लेंगे। आइए और चाचा इनसे जानेंगे। चाचा, यहाँ पे जो अरविंद राजभर जी प्रत्याशी हैं, उनका दावा चल रहा है कि हम चुनाव को जीत चुके हैं, हम लोग का अब अच्छा परफॉर्मेंस के लिए जो चुनाव प्रचार करें, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, आप तो घूम रहे हैं जी जी टोले टोले पूर्वा हर शहरों में, वो घोषणा कर दिए हैं कि मैं चुनाव जीत गया हूँ। तो जो चुनाव जीत जाता है वो लखनऊ चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, तो क्या कर रहे हैं गाँवों में जा कर के पॉकेटमारी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? या तो कहें कि हम चुनाव जीतेंगे, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जीत गया हूँ तो जीत गए हो तो यहाँ हो क्या कर रहे हो? पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, दो लड़ाई है हमारे भारत के अंदर, दो लड़ाई है। संविधान को नष्ट कर दो और संविधान को बचाना। आप भी समझते हैं कि संविधान को नष्ट कौन कर रहा है? हमारे देश में लोकतंत्र है? आप चैनल वाले हैं, आप अगर सही बात मोदी जी, अमित शाह वगैरह की आप कर देंगे तो संभवतः यहीं से रचना कोतवाली गिरफ्तार करके आपको जेल के अंदर डाल दे। सच्चाई आप नहीं कह सकते हैं। हमारी बात तो आप कह लेंगे लेकिन उनकी बात नहीं कहेंगे। तो जब संविधान खतरे में है, खतरे वाले के साथ आप जुड़े हैं, खतरे वाले के साथ आप जुड़े हैं,
जब तक आपको मंत्री नहीं बनाया गया, आपसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब बीजेपी को समझ में आ गई कि मैं घोसी लोकसभा चुनाव हार जाऊंगा या पूरे प्रदेश का चुनाव हार जाऊंगा, तो ओम प्रकाश जी को मंत्री बनाया। और उनका तो कहना है कि घोसी उपचुनाव में जो बीएसपी थी वो प्रत्याशी नहीं उतारी थी, इसलिए हम लोग हारे हैं। सुनिए, ठीक है, इसमें तो बीएसपी उतारेगी ना, हम तो पहले ओम प्रकाश की बात कर रहे हैं ना। तो उनको जो है जैसे नौकरी लगती है तो उसमें घूस दिया जाता है, तो घूस के बदले में इनको मंत्रिमंडल दे दिया गया कि आप अपने समाज को अनपढ़ को, जो शिक्षित लोग हैं वो तो हमारे साथ हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं उनमें झूठ साच बोल करके कुछ वोट हमको मिल जाएगा। देखिए, इनको उससे कोई बेनिफिट नहीं है। ये बीजेपी सोच रही है कि कुछ वोट हमको मिल जाएगा। ठीक, अगर ये चुनाव नहीं जीते, जीतना है नहीं, आप यहाँ भी देख रहे हैं जिसके साथ सारे समाज जुटा हुआ है, तो उसके बाद इसका मंत्रिमंडल भी जाएगा। इसलिए उतना ही, जैसे रेलवे स्टेशन पर मदारी मदरपना दिखाते हैं, उसी लिए इनको बनाया गया है। ठीक, आप पहले सरकार में विकलांग वगैरह मंत्री थे, जिसमें पेंशन वगैरह सारा चीज़ आपके अधिकार में था, और आपने कई बार डीएम के यहाँ, बलिया डीएम के यहाँ बैठ करके अपने समाज का पेंशन का काम कराने का काम किए हो। और कह रहे हैं कि पीला सा फैला के अगर थाने में किसी कार्यालय में चले जाएंगे तो ओम प्रकाश राजभर का नजर आएगा। अच्छा, ठीक है, तो आपने इसका जवाब आप ही दे दिए कि जो कहे बिहान भैला ही उसका लाइसेंस बन गया ना, बना कि नहीं बना। मोबाइल भी छोड़ ली गई, पीली गमछी भी छोड़ ली गई, 10 डंडा भी दे दिया गया। तो वो तो चाहते हैं कि मैं ऐसा बोली